हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावाला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मियो अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएससी बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट की जो क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की आरसीएससी द्वारा संचालित जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक की यहाँ पर हम वर्कशीट नंबर 13 है वो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्धाज नेम बाज। गौतम बुद्धा का जो नेम था वो क्या था, जब वो प्रिंस थे तो उनका नाम था सिद्धार्थ। तो हमारा यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, अंडर विच ट्री गौतम बुद्ध गोट एनलाइटमेंट। तो गौतम बुद्ध को है वो आत्मज्ञान कहाँ हुआ, पीपल पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। तो उसने फर्स्ट अपनी जो सरमन है मतलब वो कहाँ प्रीच की, अर्थात पहली बार उसने जो आत्मज्ञान होने के बाद में कहाँ सत्संग किया या भाषण दिया, तो वो सत्संग हुआ कहाँ पर, बनारस में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट डिड बुद्धा वांट गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ। तो महात्मा उस टाइम जब सिर्फ बुद्धा थे तो बुद्धा ने कहा कि भाई गौतमी तुम मेरे लिए एक मुट्ठी भर क्या लाओ, राइस सीड लाओ कि व्हीट सीड लाओ, चिली सीड लाओ या मस्टर्ड सीड लाओ। तो उन्होंने कहा था कि भाई मस्टर्ड सीड लाओ, और उसके लिए कुछ कंडीशन भी रखी थी कि भाई ऐसे घर से लाना जहां जिस ना तो किसी का बाप मरा हो, ना किसी का भाई, ना किसी की बहन, ना किसी का बुआ, ना किसी का दादा, ना किसी की दादी, मतलब उसके घर परिवार में अब तक कोई नहीं एक्सपायर हुआ हो। तो ऐसे घर से आप एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाना है। तो ये कंडीशन उन्होंने गौतमी के सामने बुद्धा ने रखी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है हमें क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो हमें भाई इस पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में नीचे क्वेश्चंस का आंसर है आपको करना है। ठीक है, तो आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद एक दो बार मिनिमम पढ़ना चाहिए ताकि आपको पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और उसके बाद अपनी जो वर्कशीट है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि आप कितना सही कर पाए हैं। आपकी हेल्प के लिए चेक करने के लिए या वर्कशीट सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको सॉल्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, whom did सिद्धार्थ see while out hunting। अर्थात जो वह बाहर था तो उसने क्या देखा। तो देखिए यहाँ साफ साफ दे रखा है क्या, ये है ना, ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन एन फनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सिद्धार्थ सा ए सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन ए फनरल प्रोसेसन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स वाइल आउट हंटिंग। तो इस प्रकार हम जो हमारे आंसर है उसको एक इंटीग्रेटेड वे में लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कुछ आता ही नहीं है तो जैसा आपको यहाँ हाईलाइट हो रहा है उसको ऐसे की वैसे ही लिख सकते हैं। लेकिन एक आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं तो प्रॉपर वे में आपको आंसर लिखना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है और उस डिमांड की हम सप्लाई करना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी जो कि इस वर्कशीट का हमारा है, इस क्वेश्चन का वो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाई डिड गौतम लीव द होम। तो जो गौतम है, गौतम ने अपना घर क्यों छोड़ा, गौतम लीव हर द होम टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर देखो, यदि आप देखें तो यहाँ पर इसका ये आंसर रहा कि मतलब जो गौतम बुद्ध है उसने अपना घर इसलिए छोड़ा कि वो जो दुख उसने देखे उनसे वो छुटकारा पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे तो आप हाईलाइटेड को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड वे में आप आंसर लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द गौतम लिख देना, फिर यहाँ सेकंड फॉर्म में तो लीव्ड हो जाएगा, गौतम लीव्ड द होम। फिर आगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो ही हैड विटनेस्ड। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, हमें पैराग्राफ को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, 2 बार पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस को चेक करना है। भाई देखो, आपको एग्जाम की दृष्टि से मैं बताऊं तो सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से क्या रहने वाला है, यदि आप अनसीन पैसेज को या सीन पैसेज को सोल्व करो तो पहले आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें इस पैराग्राफ में से ढूंढना क्या है और किन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना इस पैसेज से है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस को देखने के बाद में आपके तुरंत दिमाग में टारगेट बन जाएगा कि इस पैसेज में से हमें ये चीजें सेलेक्ट करनी है, और जैसे ही आप उसको 1 बार या 2 बार पढ़ोगे तो आपके जो सभी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यदि आप फर्स्ट में पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर आंसर पढ़ते हैं तो आपका जो फर्स्ट टाइम का जो पैसेज रीडिंग है वो एक तरह से उसमें आपको टारगेट नहीं मिल पाता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये सही रहेगा आपके लिए कि आप पहले पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस पर नजर जल्दी से घुमा लीजिए कि इसमें पूछा क्या गया, और फिर धड़ाधड़ समझते हुए बड़े आराम से, है ना, आप पैसेज को 2 बार पढ़िए, फिर आप आराम से क्वेश्चंस का आंसर है वो कर पाएंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से इसी में से ही आपको आंसर है वो मिल जाते हैं, क्योंकि आंसर देने के लिए ही तो आपको कोई पैसेज दिया होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फ्रॉम वेयर डिड किसा गौतमी हैव टू गेट मस्टर्ड सीड। तो उसको मस्टर्ड सीड है वो कहां से मिले। तो भाई वो देखो यहां पर, अब यहां पर देखो यदि आप डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आंसर ढूंढेंगे तो इस पैसेज में वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं है, लेकिन यहां कह रखा है कि पुअर किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो एक घर से दूसरे घर गई, और द पीपल पिटीड हर एंड सैड, लोगों ने मतलब निराश किया उसे, और उसने क्या कहा, दया आ गई, है ना, दया आ गई, लेकिन फिर बाद में क्या है, उन्होंने तो सीड देने को तो कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, जब उसने कहा कि आपके घर पे कोई बेटा बेटी कोई फैमिली में कोई सदस्य मरा क्या, लेकिन वो दुख उनको हुआ लाश, द लिविंग आर फ्यू, कि हम बच्चे कुछ बहुत हैं, मरे बहुत ज्यादा है ना, तो हमें उस दुख को याद मत दिलाओ। तो कहने का मतलब है कि उसको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जहां से वो क्या नाम है मस्टर्ड सीड है वो ला सकी। तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम नो वेयर। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सिर्फ यहाँ नो लिख देंगे, फ्रॉम नो वेयर डिड किसा, फ्रॉम नो वेयर किसा, यहाँ पर डिड की जगह यहाँ पर लिख देंगे हम है फ्रॉम नो वेयर किसा गौतमी हैड टू गेट मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है वो कर दीजिए, है ना, यहाँ हो जाएगा क्या, हेड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें देखिए बी में क्या है, हाउ मेनी हाउसेज डिड किसा गौतमी फाइंड वेयर नो वन हैज एवर डेड। तो गौतमी को कितने घर मिले जिसमें आज तक कोई आदमी एक्सपायर नहीं हुआ है, मरा नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिला, तो हम ऐसे लिख देंगे किसा गौतमी फाउंड नो हाउस, कोई घर नहीं मिला, वेयर नो वन हैज एवर डेड, और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं। अब आपने देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया है, तो अब 7 को आप बगैर किसी हेल्प के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनली ही सेट डाउन अंडर। यहां पर हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर यदि विच है, कोई चीज वस्तु है तो विच का प्रयोग करेंगे, जगह है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, व्यक्ति है तो हु का प्रयोग करेंगे, यदि कोई संबंध बताना है तो हुज का प्रयोग करेंगे। तो बस हमें इनकी मीनिंग पे ध्यान देना है, यदि आपको ये पूरा पढ़ना भी ना आए तो। अच्छा, तो ये होगा, सबको समझना आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर दे रखा है फाइनली ही सेट डाउन, वे बैठ गए अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। तो वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कैम, अर्थात जब तक उनको आत्मज्ञान हुआ, जब तक वहां, है ना। तो यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, जहां है ना। तो जहां वो अंतिम समय मतलब एनलाइटमेंट मिला, आत्मज्ञान मिला, तब तक वो वहां पर रुके थे। तो यहाँ पर ए मैन, मैन मीन्स आदमी है, तो यहाँ पर हु ऐसे कैसे आ जाएगा, वे किसा गौतमी, है ना, मेट ए मैन, एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का आंसर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा 9th और 10th क्वेश्चन क्या है। 9th 10th क्वेश्चन में हमारा दे रखा है गिव मी, यहां पर दे रखा है क्या, गिव मी द मेडिसिन, गिव मी द मेडिसिन
दैट विल क्योर माई बॉय। ओके, तो यहां पर दैट आएगा, हु तो जब वो आता है जब यहां पर कोई यहां मेडिसिन की जगह ये बॉय होता। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसका जो स्पेसिस का इस हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम, तो जो सरसों के बीज है उस जगह से लेने चाहिए, फ्रॉम वेयर, जिस घर से, तो घर जगह हो गई ना, तो वेयर नो वन डाइड, तो यहाँ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। भाई इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट है क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की RCSC वर्कबुक है। कौन सी नंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13 है, जो कि लेसन 10 सरमन एट बनारस इस यूनिट से ली गई है, यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक नई वर्कशीट के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।